नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार वॉक विद आरके के साथ आपके साथ मैं यहाँ सहारनपुर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये शीश महल देख रहे होंगे। इस शीश महल के पीछे कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ दीवानगी है, कुछ सफर है, कुछ कदम है। किस तरह से ये सफलता मिली है आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक सैलून है। आप सोच रहे होंगे कोई फिल्म का कोई बंगला नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई अमिताभ बच्चन के जैसे कोई बंगला नहीं है, या राजेश खन्ना का आप समझ रहे हो कि बॉम्बे में खड़े हैं वहां का घर हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सहारनपुर जनपद के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया गया ये स्मार्ट ब्यूटी सैलून है, और जिसको बहुत ही मेहनत कश करे तराशा गया है। और किस तरह से तराशा गया है, वो परिवार, वो महिला, वो व्यक्ति जिन्होंने छोटे से जीरो से शुरू होकर और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनसे हम मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले मैं मुलाकात कराना चाहूंगा आपको पूनम बाली जी से, जिन्होंने ये सफर तय यहां तक का किया है, जीरो से लेके और अब तक। इनके हस्बैंड हैं, साथ में जो इनके मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, और आज इन्होंने इस ग्रैंड सैलून की ओपनिंग भी की है। और साथ ही इनका परिवार, इनका बेटा हमारे साथ मौजूद है। ये अगली कड़ी जो इसको संवारेगा, संजो कर रखेगा, ये भी हमारे साथ हैं। इन सब से आज सबके विचार लेंगे। और इनकी पत्नी, ये भी इनकी बहुरानी, जो कि बिटिया, इनकी बिटिया है, जो कि कदम से कदम इनके साथ चलती है और इस सपने में वो भी सहभागी है। तो आइए जानेंगे हम पूनम बाली जी से कि पूनम जी, ये सफर आपका कैसा रहा और किस तरह से किस तरह के आपको लोगों की यातनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। तो पूनम जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पार्लर के लिए। आज जानेंगे आपका सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे यहां तक पहुंचे आप। थैंक यू सो मच। पहले तो पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी हमें बधाई दी। आज हम खुश हैं ये बधाई लेकर, क्योंकि आज हमारा दिल इतना बाग गया कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से खुशी अपनी जाहिर करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 28 साल पहले हमने अपना सैलून स्टार्ट किया था, और तब हमारा एक चेयर का पार्लर था सिर्फ। उसमें हमने एक शीशा लगाया हुआ था और एक चेयर थी और एक फेशियल बेड था। तो वहाँ हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो ऐसे आते थे, वो हमेशा मेरा काम देख के बोलते थे कि भाई आपको बड़ी जगह चाहिए, आप काम बहुत अच्छा करते हो, आपको बड़ी जगह चाहिए, आपको बड़ी जगह चाहिए। तो आज जो हम खड़े हैं, वो यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उन लोगों की ब्लेसिंग्स जो उन्होंने हमें इतनी दी और इतना मुझे प्यार दिया, उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और माता रानी की कृपा, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, और सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड, इनका सपोर्ट, और मेरे बच्चे, बेटी, बेटा, दामाद, वो दामाद और बेटी बहू रानी हमारी, इन सबका इतना ज्यादा सपोर्ट। और मेरे सैलून की टीम जो 28 साल से मेरे साथ वर्क कर रही है और आज तक एक कदम से कदम मेरे साथ मिलाकर चलती रही, और उनका भी मैं आज इतना थैंक्स बोलूंगी कि मैं उन बच्चों के बिना कुछ नहीं हूँ। तो और मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे को नहीं पता कि मेरा दिन और रात, अब इन्हें अर्धांगिनी कहूं कि आपको कहूं? हम दोनों एक दूसरे की अर्धांगिनी है, हम दोनों एक दूसरे की अर्धांगिनी है। और इन्होंने जो है, मतलब मेरा एक एक मिनट मेरा सपोर्ट किया, और मुझे आगे बढ़ने में, आगे बढ़ते जाओ, ये करते जाओ, ऐसा करते जाओ, करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ। देखिए, ये वो भी हैं, पहले भी मिला था, ये वो महिला भी हैं जिन्होंने आंख पर काली पट्टी बांधकर कटिंग की थी। ये भी वही महिला है, और वो भी एक खूबसूरत अंदाज इन्होंने किया था। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, आज से कम 10 साल पहले मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। मैं इंडिया की अकेली लेडी हूँ, और वो भी मेरे क्लाइंट ने ही मुझे सपोर्ट किया था कि आप जब बातें करते हुए इतनी खूबसूरत कटिंग करती हैं, तो आप तो आंखें बंद करके भी कर सकती हैं। तो मैंने इस बात को, मेरा क्लिक हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम कर सकती हो। मैंने कहा आपको मेरे ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है? तो कहने लगे मुझे है, तो आप कर सकती हो। मैंने ऐसा किया। इन्हें लगा कि कहीं बातों में कतर ना दें। बिल्कुल नहीं, मेरे क्लाइंट्स को लगा, इनको भरोसा था। अच्छा। इनको पूरा भरोसा था, पर मेरे क्लाइंट को लगा कि कहीं मैं खराब ना कर दूं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ब्लाइंड फोल्ड करके कटिंग कराई, तो उन्होंने वाह वाह किया, और उनकी वाहवाही ने मेरा हौसला बढ़ाया उसकी वजह से। और जावेद हबीब सर, जिनकी मैं स्टूडेंट हूँ, उन्होंने मेरे को हमेशा मेरे सिर पर हाथ रखा। आज मैं उनकी वजह से हेयर कट में मेरे को लोग बहुत यहाँ पर मानते हैं कि आप हेयर कट बहुत अच्छा करती हैं। तो मुझे उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर हमेशा से, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो उन्हें मैंने आज भी बुलाया था, पहले भी उन्होंने रीओपनिंग की थी, मैंने आज भी बुलाया था, लेकिन वो कहीं बिजी थे। तो
बस उनकी वजह से भी मैं कहीं पर हूँ आज। और जो ब्लाइंड फोल्ड था वो तो मतलब एक रिकॉर्ड जो था वो एक गजब चीज थी कि हाँ जी। तो देखिए ये थी पूनम वाली सबसे जिन्होंने की आंख पे पट्टी बांध के कटिंग भी करना लोगों को दिखाया कि ऐसे भी हो सकता है। तो उनके साथ साथ एक बात बोलती हूँ कि हम लोग 8 तारीख को हम लोगों ने गुरुपुरब वाले दिन अपने पहले सैलून की 28 साल पहले ओपनिंग की थी। तो वो हमारा 28 साल का सपना आज पूरा हो रहा है ये। अच्छा। जी 28 साल का सपना और आज 28 तारीख को पूरा हो रहा है, लेकिन वो एक मेरी क्लाइंट की वजह से पूरा हो रहा है जो आज शाम को आने वाली है, वो मेरी ब्राइड है। तो वो हम लोग 8 तारीख को गुरुपुरब वाले दिन ही ओपनिंग करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे काफी काम बाकी थे अभी, तो हम लोग कर नहीं पा रहे थे। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि मैं क्या करूं। तो मेरी क्लाइंट वो आई और उन्होंने, वो हरिद्वार की है, हिमानी इनका नाम है। तो वो कहने लगी मैम आप इतनी खुश रहती हो, आज आप इतनी टेंशन में क्यों? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं कब ओपनिंग करूं और समझ नहीं आ रहा है। तो कहने लगी अरे आप टेंशन बिल्कुल मत लो, 28 तारीख को इतना अच्छा दिन है, मेरी शादी है, आप ओपनिंग करो ना। तो मैंने कहा मैं आपकी कैसा मेकअप कैसे करूंगी आपका मेकअप? तो कहने लगी सुबह आप ओपनिंग करो, शाम को आप मेरा मेकअप करना और मैं आपके पार्लर की फर्स्ट ब्राइड होंगी। मैंने कहा तो मैं आज बहुत खुश हूँ। उस ब्राइड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उनकी वजह से हमने बहुत तेजी से सब कुछ किया। हाँ जी। देखिए 28 साल का सफर कुछ छोटा नहीं होता है। तो इनके जो साथ साथ कदम के साथ चलने वाले इनके हस्बैंड, इनसे भी जानेंगे कि सर कहीं जादू से तो नहीं हो गया? सर जादू तो है, लेकिन वो मेहनत में है। आप अगर कोई सपना आँख खोल के देखेंगे तो वो जादू है। आप सोते हुए सपना देखेंगे तो वो आपके लिए सपना ही है। तो ये सपना हमने आँख खोल के देखा था, जो आज हमारा ऊपर वाले ने पूरा किया। अच्छा, कभी सोचा था कि हमारा इतना बड़ा सैलून होगा, ऐसे हम काम करेंगे? नहीं, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने जो सोचा था हमारा सपना था, मगर इतना बड़ा नहीं था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है भगवान ने आपको इससे भी ज्यादा दे दिया। ज्यादा दिया और हम बहुत उनके ज्यादा लाख दिया। लाख शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बिल्कुल शुक्रगुजार हैं हम ईश्वर के। बिल्कुल। देखिए अगर मन के अंदर सच्ची भावना हो तो ऐसा नहीं है, भगवान भी सुनते हैं। और आइए आज हम मिलते हैं कि पूनम वाली जी का कहना है कि इनकी बदौलत वो इनके दिखाए रास्ते पर चली और आज ग्रैंड ओपनिंग इन्होंने की है। दिल्ली से आई हैं। सबसे पहले मैडम आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या शर्मा दया है। मैं दिवा टॉक मैगजीन के एडिटर हूँ और आई दिवा सैलून अवार्ड्स की फाउंडर हूँ। दिव्या जी, आपका ये दिव्य स्वरूप इनको भी मिला और जैसे कि आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है, क्या कहेंगे? मैं इनके लिए इस दिन का इंतजार मैं खुद पर्सनली भी पिछले 3 साल से कर रही थी, क्योंकि कोविड के चलते बीच में थोड़ा अंतराल आ गया, नहीं तो ये दिन हमारे को बहुत पहले मिल जाता देखने को। और मैंने इनको आते ही यही कहा कि आप सहारनपुर के ओल्डेस्ट ब्रांड भी है और बिगेस्ट सैलून भी है और सबसे बढ़िया फैमिली भी शायद सहारनपुर की यही होगी। तो ये तीनों तरह से इनके लिए आज का ये सपना सिर्फ इनका नहीं, इनसे जुड़े हर व्यक्ति का है जो इनकी खुशी में खुश होता है। उन सबका ये पर्सनल सपना आज इस ग्रैंड ओपनिंग में हमने साक्षात देखा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये फीलिंग अब लोगों को आएगी कि दिल्ली जैसी फीलिंग यहाँ महसूस करेंगे? दिल्ली से बेहतर होगी सर। अच्छा, दिल्ली से बेहतर होगी। दिल्ली वालों में एक बात होती है कि हमें सब आता है, हमें क्या सिखाओगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर, और इनके साथ तो मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ी हूँ, तो मैं इनकी तो गारंटी ले ही सकती हूँ। इन्होंने कभी ये फीलिंग अपने अंदर नहीं लाई कि मुझे सब आता है। सीखने की जो चाह है, जैसे अमिताभ बच्चन साहब भी कहते हैं कि कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो मैंने इनमें, इनकी टीम में और इनके बच्चों में देखी है। सीखने की चाह जब तक रहेगी आप आगे बढ़ते रहेंगे, काम आगे अच्छा होता रहेगा। यानी कि जैसे दिल्ली दिल वालों की है तो सहारनपुर भी आज दिल वालों का हो गया। टैलेंटेड दिल वालों का। टैलेंटेड दिल वालों का, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। और देखिए इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस सफर में आपका क्या योगदान है सर? मेरा योगदान सिर्फ इनका सहारा बनने का था, जैसे ये कहेंगे वैसे कदम बढ़ाने का था। क्या बात है। देखिए ये होती है माँ बाप के एक अच्छे संस्कार। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से काम करूंगा, इतना बड़ा सैलून आपका होगा? सोचा तो था, जब उनका सपना है तो वो पूरा ही होगा, क्योंकि वो किसी भी चीज को ऐसे तो नहीं जाने देते हैं। जिस चीज को मम्मा ठान लेती हैं वो पूरा करके छोड़ती हैं, चाहे वो आंखों पे पट्टी बांध के हेयर कट की बात कीजिए या फिर ये ऐसा शीश महल खड़ा करने की बात कीजिए। मैं तो नहीं सोच सकता था, बट हाँ इन दोनों का सपना था तो ये पूरा होना था। पूरा होना था। और आपकी शादी में भी हमने देखा पूनम जी ने बड़ी ही मतलब एक प्रेम भाव के साथ सबको बुलाया और वहां शायद यही सोचा होगा कि अपने परिवार को एक संजो के, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को संजो के रखती है, ऐसे ही आपको संजो के रखा। और ये क्योंकि हैंड ओवर आपके ही होना है, सभी के होना है, सभी के अपने माँ बाप बच्चों को देकर जाते हैं। किस तरह से संभालेंगे, किस तरह के संजो कर रखेंगे आगे भविष्य में? बस इसको बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि माँ बाप का नाम रोशन रहे, बस सहारनपुर का भी रोशन रहे। इस मुस्कान को लग्जरी सैलून तक लाने का सफर और इससे
रीडिफाइन करते रहने का सफर अब चलता रहेगा। देखिए मुस्कान पार्लर, एक चेहरे पे आपके मुस्कान, देखिए ये मुस्कान पार्लर की ये खास बात है। और देखिए साथ में इनकी बेटी जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया से आई है, नहीं ये हमारी सॉरी 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 सॉरी, बहू बेटी है जी, हमारी बहू है, बेटी है। बेटी है, ये बहू नहीं बोलते बेटी बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई है आपको भी, क्योंकि इनकी विरासत आपको संभालनी है आगे। क्या कहेंगे इस ग्रैंड ओपनिंग पे आज? मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेरा भी सपना रहा है कि मेरा भी अपना एक सैलून हो शादी से पहले। वो अब ऐसे पूरा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये मेरी किस्मत ही है जो मुझे ये सब मिला, और मैं बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकती मुझे इतना कुछ मिलेगा। तो ये थैंक यू सो मच। देखिए सास बहू का प्यार, यानी कि बिटिया का प्यार और माँ का प्यार। तो देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, और वॉक विद आरके के साथ आपको भी अगले सफर पर लेकर चलूंगा। और इसी तरह से कोई शीश महल की तरह अगली स्टोरी पर आपके साथ फिर मिलेंगे। आरके पुंडीर, वॉक विद आरके।